Okay, so we have discussed this question yesterday, and I ask you to solve this. कितने बच्चों ने सॉल्व किया इसको? देखिए क्या करें, ये 24 वोल्ट की बैटरी है। हम ये मान के चलते हैं कि 24 वोल्ट की बैटरी से Q1 चार्ज निकल रहा है, ठीक है। तो हमने लिया यहाँ से प्लस Q1 चार्ज इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा 24 वोल्ट वाली बैटरी से, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस Q1, ठीक है। यहाँ आ जाएगा माइनस Q1, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, देन यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस Q1, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस Q1। यस और नो? कंप्लीट हो गया सर्किट, घूम के वापस आ गए 24 वोल्ट पे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब हम देखते हैं ये जो 12 वोल्ट की बैटरी दिखाई दे रही है, 12 वोल्ट की बैटरी मान लीजिए Q2 चार्ज यहाँ से निकल रहा है। क्या ले लिया? Q2 चार्ज हम ले लेते हैं इसमें कि 12 वोल्ट की बैटरी इसमें से निकल रहा है प्लस Q2। तो प्लस Q2 गया यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा प्लस Q2, यहाँ पे क्या आएगा माइनस Q2, यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पर आएगा प्लस Q2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस Q2। बोलो क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना? यस सर। अब यहाँ पे प्लस Q2 माइनस Q1 होगा और यहाँ Q1 माइनस Q2 होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ये जो मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये Q2 माइनस Q1 है और ये Q1 माइनस Q2 है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हम यहाँ पे लूप रूल लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? लूप रूल, ठीक है। केवीएल अप्लाई करेंगे, तो केवीएल जब अप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो इस सर्किट को में हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो सपोज यहाँ से निकल रहे हैं फर्स्ट लूप, ये फर्स्ट लूप है, ये सेकंड लूप है। तो फर्स्ट लूप में क्या आएगा बेटा, क्या आएगा बताओ? Q1 भाई पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय C होता है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके लिए आ जाएगा Q1 बाय C, फिर यहाँ से आगे आएगा तो यहाँ से यहाँ आ गए, तो ये कितना आएगा Q1 माइनस Q2, यस और नो? तो प्लस Q1 माइनस Q2। एक मिनट, तो क्या होगा, सो इन दिस लूप Q1 बाय 1, फिर यहाँ से आएंगे ये वाला आएगा Q2, तो ये हो जाएगा प्लस Q2 बाय 4, यस और नो? देन ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी 6 वोल्ट, तो यहाँ आएगा प्लस 6, देन यहाँ से आ गया है तो ये माइनस 24। बोलो यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना? तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये बड़ा वाला जो लूप लिया है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। इस बड़े वाले लूप में हमें मिल गया Q1 बाय 1 प्लस Q2 बाय 4 प्लस 6 माइनस 24 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाय 4, 6 माइनस 24, तो कितना आ जाएगा माइनस 18, माइनस 18 हो जाएगा तो कितना आएगा प्लस 18 आ जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 बाय 4 इक्वल टू 18, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। बोलो किसी को कोई दिक्कत? सर यही है भाई, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेकंड लूप ले लेते हैं। सेकंड लूप हम ले लेते हैं ये वाला बेटा, हम ये मान रहे हैं कि यहाँ से प्लस Q2 निकला, ये वाला लूप ले रहे हैं, ठीक है, दिस वन, ये वाला लूप, ओके।
12 वोल्ट की बैटरी से स्टार्ट करेंगे। तो ये आएगा सबसे पहले तो Q2 माइनस Q1 आया सबसे पहले। यहाँ पे देखो क्या है, ये Q2 माइनस Q1 है, तो हम ले लेंगे यहाँ पर Q2 माइनस Q1, और कैपेसिटेंस कितना है, तो कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड है, प्लस यहाँ से आगे जाएंगे तो ये आएगा, तो प्लस Q2 पहले आया, तो प्लस Q2 बाय 4, देन ये आया प्लस 6 एंड देन माइनस 12, क्योंकि यहाँ से आप घूमते हुए आए और यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो प्लस 6 देन माइनस 12। साइन कन्वेंशन सबको समझ में आ रहा है? साइन कन्वेंशन सबको Yes, समझ sir. में आ रहा है? Yes, sir. Q2 minus Q1 by 2 plus Q2 by 4 plus 6 minus 12, तो Q2 minus Q1 by 2 plus Q2 by 4, 6 minus 12, तो minus 6 उधर जाएगा तो plus 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास में दो इक्वेशन है, Q2 minus Q1 by 2 plus Q2 by 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं Q2 by, इसको हम लिख सकते हैं Q2 by 2 minus Q1 by 2 plus Q2 by 4 equals to 6। लिख सकते हैं बेटा ऐसे। तो Q2 by 2 और Q2 by 4 क्या हो जाएगा? Q2 by 2 plus Q2 by 4 क्या हो जाएगा? 3Q2 by 4 हो जाएगा। 3Q2 by तो यह 3Q2 by 4 minus Q1 by 2 is equals to 6। तो ये एक मिनट, 3Q2 by 4 minus Q1 by 2 is equals to 6, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर Q1 है, यहाँ माइनस Q1 है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऊपर 3Q2 by 2 माइनस Q1, और ऊपर यहाँ पे 6 into 2 तो 12 आ जाएगा। तो ये हम इक्वेशन नंबर ले लेते हैं हमारी 3। अब देखो ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर प्लस Q1 था और यहाँ पर माइनस Q1 लाना था, इसलिए मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया है, ओके। तो अब हम इन दोनों का यूज करेंगे। सो वी कैन से 3Q2 by 2 minus Q1 is equals to 12, और ये है Q1 plus Q2 by 4, Q1 plus Q2 by 4 equals to 18। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो माइनस Q1 plus Q1 कैंसिल आउट, 3Q2 by 2 plus Q2 by 4, और 18 plus 12 30। ये कितना हो जाएगा? 3Q2 by 2 plus Q2 by 4 कितना हो जाएगा? अरे सॉरी 2 है ना यहाँ पे, तो 3Q2 by 2 plus Q2 by 4, यस। कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से? 3Q2 by 2 plus Q2 by 4, 7Q2 by 4, 7Q2 by कितना होगा? 7Q2 by 4. 7Q2 by 4, तो 7Q2 is equals to 30 into 4 कितना हो जाएगा? 120, और Q2 is equals to आ जाएगा 120 by 7, ठीक है। और Q2 की वैल्यू पुट करेंगे तो Q1 हमें मिल रहा है 96 by 7, ये आप निकाल लेना। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो हाँ, यहाँ पर हमने बेटा Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। हेलो, क्लियर है? आप Yes, sir. यूनिट लिखना Yes, चाहते हो sir. तो यूनिट लिख लो, माइक्रोकूलम इज द यूनिट। ठीक है, अब देखो आगे। अब आपसे पूछा क्या रहा था? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ पर देखो, पॉइंट ए आपका बेटा यहाँ पर है, पॉइंट बी आपका यहाँ पर है।
तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, दो तरीके हैं, आप यहाँ से यहाँ चले जाओ, चाहे तो यहाँ से यहाँ चले जाओ, चाहे तो यहाँ से यहाँ चले जाओ, तीन तरीके आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के। ठीक है, तो VA माइनस VB करना है आपको इन शॉर्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ, सीधा सीधा चलते हैं ज्यादा मगजमारी किए बिना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो VA माइनस 12, आप लगाओ इसमें लूप रूल, समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस, जीरो लगाते हैं ना, तो VA माइनस कितना आएगा बेटा, ये माइनस 12, यस और नो, अरे हाँ या ना, तो VA माइनस 12, देन कौन सा साइन है, Q2 माइनस Q1, क्या है Q2 माइनस Q1, तो लिखेंगे प्लस C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई B होता है, और V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। तो Q कितना है हमारे पास में, Q2 माइनस Q1 कितना है, Q2 माइनस Q1, और कैपेसिटेंस कितना गिवन है आपको, तो वो गिवन है 2, कितना गिवन है 2, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब आपको VA, अरे सॉरी यहाँ पर VB भी तो लेना है, इक्वल्स टू VB। ठीक है, तो VA माइनस VB, सर ये आपने क्या किया, -12 प्लस Q2 माइनस Q1/2। सो रहा था कि इतनी देर से, Yes, sir. 12. हाँ 12 पॉजिटिव आएगा, -12/12 -12/7 आएगा सर। समझा नहीं, क्या कह रहा है, 12 देखिए यहाँ पर हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल्स टू, ये -12 इधर आ जाएगा तो -12, तो माइनस प्लस हो गया, एंड Q2 माइनस Q1/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12/7 आ गई, तो 12 7 जा 84 माइनस 12/7, तो 84 माइनस 12 कितना हो जाएगा 72 डिवाइड बाय 7 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिला VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 72/7 वोल्ट। क्लियर है, Yes, sir. ओके यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, नो सर, नो सर, नहीं है। नो सर। अब देखो यही क्वेश्चन को हम ले रहे हैं वापस से, ठीक है, और इसे अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये वही लास्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बट इसे हम, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था KVL से, जिसमें हमने ये कहा था कि लूप रूल हमने यूज किया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये हम करेंगे KCL से। किससे सॉल्व करेंगे, KCL, किरचॉफ करंट लॉ से। तो KCL क्या कहता है वो समझिए, KCL के अंदर बेटा हमें जंक्शन रूल लगाना होता है। क्या लगाना होता है, जंक्शन रूल लगा सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका पोटेंशियल, हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं बेटा, ये आपका VA पोटेंशियल ले लेते हैं और ये आपका VB पोटेंशियल ले लेते हैं। ठीक है, और ये आपको 24 वोल्ट है, सपोज कितना है 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट की बैटरी में ये वाला जो पार्ट है ये हायर पोटेंशियल पे है, दिस इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस वन इज इफ हायर पोटेंशियल, और ये क्या है लोअर पोटेंशियल है। तो इसे मैं मान लेता हूँ कि ये 0 है। कितना ले लेता हूँ बेटा, 0 वोल्ट ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर तो क्या पोटेंशियल का ड्रॉप हो सकता है, 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें मिलने वाला पोटेंशियल क्या होगा, कोई V पोटेंशियल हो सकता है, कोई भी V पोटेंशियल हो सकता है। भाई ये तो हमें पता था कि यहाँ पर हम कर सकते हैं 0, क्यों कर सकते हैं, बिकॉज ये लोअर पोटेंशियल है बैटरी का, तो उसे हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। अब ये 0 हो गया, इसका मतलब ये और ये तीनों के लोअर पोटेंशियल है जो 0 वोल्ट हमने रखा हुआ है। बोलो क्लियर है यहाँ तक सभी को।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे, और केसीएल ये कहता है कि हायर माइनस लोअर, मतलब कि अगर आप देखें यहाँ पर कि सपोज यहाँ से क्यू चार्ज निकला, सपोज यहाँ से हमने क्यू चार्ज निकाला, Q1 चार्ज, ठीक है। अब यहाँ से Q1 गया, यहाँ पे Q1 आया होगा इसी लाइन में आगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं प्लस Q1 निकला, तो यहाँ पे आएगा प्लस Q1, यहाँ पे आएगा प्लस Q1, यहाँ पे आएगा माइनस Q1, यहाँ से प्लस Q1 निकलेगा आगे, राइट। सिमिलरली यहाँ प्लस Q1 है, सिमिलरली यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी से निकलेगा, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ से निकला प्लस Q2 निकला, तो यहाँ आएगा प्लस Q2, यहाँ पर आएगा माइनस Q2, और यहाँ से निकलेगा प्लस Q2। बोलो आई बात समझ में। और हम अब ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये जो Q2 है और Q1 है, इस जंक्शन पर आने के बाद Q1 और Q2 ऐड हो जाएंगे। अगर Q1 और Q2 दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या यहाँ पर प्लस Q चार्ज जाता हुआ दिखेगा आपको? अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो यहाँ Yes, sir. पर जो पॉइंट बी हमें दिखाई दे रहा है, उस पॉइंट बी पे अगर हम देखें तो क्या हम यहाँ पर जंक्शन रूल लगा सकते हैं पॉइंट बी पर? तो पॉइंट बी पे जब आप जंक्शन रूल लगाएंगे तो आप देख सकते हो इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, राइट। तो इनकमिंग करंट कौन कौन सा है? Q1 प्लस Q2 इज इनकमिंग एंड Q प्लस Q इज आउटगोइंग। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं that Q1 plus Q2 is equals to Q। क्या लिख सकते हैं? Q1 plus Q2 is equals to Q, ठीक है। और Q क्या हो जाएगा? तो Q हो जाएगा C इंटू डेल्टा V प्लस C इंटू डेल्टा V, और यहाँ भी C इंटू डेल्टा V, ये लगेगा। तो यहाँ पे देखो कैपेसिटेंस कितना है Q1 के लिए, तो Q1 के लिए कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड है, तो यहाँ पे हमने लिखेगा 1, तो यह है C। अब चेंज इन पोटेंशियल कितना आएगा? तो चेंज इन पोटेंशियल हम लिखेंगे, इसमें चेंज इन पोटेंशियल कितना है? तो 0 माइनस 24 माइनस V, पहला स्टेप क्लियर है? सर ये लास्ट वाला पोटेंशियल है वो समझा? मैं बता देता हूँ। ये हमने पॉइंट लिया है A बेटा, ठीक है, और Yes, ये sir. हमने पॉइंट ली। अब यहाँ पर 0 पोटेंशियल है, यहाँ माइनस 24 वोल्ट लिया, मतलब माइनस 24 इन द सेंस 24 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पर V वोल्ट है। तो चेंज इन पोटेंशियल अगर हम लिखेंगे तो C इंटू डेल्टा V लिखते हैं। अब ये तो 0 है, ये तो 0 ही रहने वाला है, A वाला तो ये तो 0 ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है, Yes, sir. ठीक है। तो मैंने लिखा 0 माइनस ऑफ माइनस 24 माइनस V जो यहाँ पर है। Okay, sir. सर Then- आपने माइनस ऑफ माइनस 24 क्यों लिया सर? तो माइनस अब अभी अपन करते हैं उसमें, अभी तेरे को समझ में आ जाएगा, 2 मिनट रुक जाओ। Q2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो Q2 इज इक्वल टू देखो C इंटू डेल्टा V अगेन, तो C क्या है आपका? तो C ये है 2 माइक्रोफैराड है, और डेल्टा V मतलब 0 माइनस ऑफ माइनस 12, और ये कितना है? V। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0 माइनस ऑफ माइनस 12 माइनस V, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, मेरे को एक बार लिख लेने दो इसको, ठीक है। इज इक्वल्स टू Q। अब जो Q यहाँ पर मिल रहा है आपको, वो तो यहाँ मिल रहा है, ये रहा Q। Q इज इक्वल C इंटू डेल्टा V। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 माइनस ऑफ, देखो अब इसकी डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ये है इसकी, भाई डायरेक्शन क्या है? V से 0 की तरफ जा रहा है ये, तो V से 0 की तरफ जा रहा है, तो C कितना है? C तो 4 ही रहने वाला है, तो पहले लिखेंगे C, दैट इज कैपेसिटेंस इज C,
डेल्टा वी मतलब जा कहां से कहां रहा है, तो भाई ये जा रहा है प्लस क्यू, पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जा रहा है, तो पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जाएगा तो पहला पोटेंशियल क्या लेंगे, वी, क्या लेंगे, वी माइनस, अब ये पॉजिटिव आया टर्मिनल तो -6, सॉरी वी माइनस +6 माइनस ये कितना है 0, कितनों को समझ में आया, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। आगे सर। अगर वो -22 अब देखो आपको तो नहीं confusion आया सर। इस, हाँ नहीं आया ना, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ बेटा। जैसे मैं यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, समझो यहाँ पर हमने 24 वोल्ट लिया है, ये 1 माइक्रोफेराड है, यहाँ से बेटा हमने कहा कि प्लस Q1 निकल रहा है, तो यहाँ प्लस Q1 आएगा, यहाँ -Q1 आएगा और यहाँ प्लस Q1 जा रहा होगा। क्या ये चीज क्लियर है? अब आप समझो कि चार्ज यहाँ से निकलता है, क्या उसी को हम हायर पोटेंशियल लेके चलेंगे, भाई हायर टू लोअर जाता है चार्ज, ये हम सबको पता है, यस और नो, डायरेक्शन ऑफ द करंट वे इज आल्सो फ्रॉम हायर टू लोअर, हम कन्वेंशन लेके चलते हैं। तो हमने ये कहा कि ये Q1 तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, टिचुक टिचुक टिचुक, ये डायरेक्शन जा रहा है, ट्यों ट्यों ट्यों, है कि नहीं, अरे हाँ या ना, तो क्या हो Yes, जाएगा, sir. सबसे पहले यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे 0 माइनस कितना आया, सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल आया तो -24, देन आपका ये आया -v, बोलो आया समझ में हो? Yes, sir. यस सर। तो डायरेक्शन की वजह से हमने 0 से लिया है, ठीक है। अब देखो तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 0 माइनस -24, तो +24 माइनस v +2 0 माइनस -12, तो 2 इंटू ये आ जाएगा -+12 माइनस v इज इक्वल टू 4 इंटू v -6। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अभी हो जाएगा 24 माइनस v प्लस 24 माइनस 2v इज इक्वल टू 4v -24। तो क्या करेंगे, ये -v -2v, तो -v -2v तो कितना हो गया ये -3, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? हाँ भाई, कोई कैलकुलेशन नहीं, सही है। तो 4 + 3 तो ये हो जाएगा 7v, और ये -24 को इधर ले आते हैं तो +24, तो 24 + 24 + 24 तो कितना हो जाएगा 72, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 72 डिवाइड बाय 7 आ जाएगा, और ये जो v आया ये क्या है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड b, यस और नो? Yes, sir. बोलो कोई डाउट यहाँ तक अब किसी को? No, sir. No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स से ये कैपेसिटर लिया हमने, यहाँ पर एक और कैपेसिटर लिया हमने, यहाँ पर एक और कैपेसिटर लिया, ठीक है, ये है 20 वोल्ट, ये है 10 वोल्ट, और इसका कैपेसिटेंस ले लेते हैं 5 माइक्रोफैराड, इसका ले लेते हैं 2 माइक्रोफैराड, इसका ले लेते हैं 3 माइक्रोफैराड।
ठीक है। अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है क्या फाइंड करना है बताओ। मान लो इसमें हमें पोटेंशियल फाइंड करना है V। कहाँ पर है V? तो मान लो ये V दिया है आपको कि ये पॉइंट है, यहाँ पर भी पोटेंशियल है, आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं? क्या यहाँ पे लूप रूल अप्लाई कर सकते हैं? No sir, loop नहीं junction. No, sir. जंक्शन, यस राइट, वेरी गुड। यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल के लिए क्या करेंगे भाई? KCL। KCL क्या कहता है? Q1 प्लस इनकमिंग चार्ज इक्वल्स टू आउटगोइंग चार्ज। तो अब आप समझिए, मान लो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो 20 वोल्ट का जो है पोटेंशियल, यहाँ से प्लस Q चार्ज आया। क्या आया? प्लस Q चार्ज। जस्ट मिनट में यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। सपोज हम ये कह रहे हैं यहाँ से प्लस Q आया, तो यहाँ प्लस Q गया, यहाँ माइनस Q आया, प्लस Q बाहर निकला। प्लस Q बाहर निकला, अब इसके पास दो जगह है जाने के लिए, राइट। तो एक जगह जाएगा प्लस Q1 और एक जगह जाएगा प्लस Q2। तो मान लीजिए यहाँ पर गया प्लस Q1, तो यहाँ आएगा प्लस Q1, यहाँ आएगा माइनस Q1। सिमिलरली यहाँ से जाएगा प्लस Q2, तो यहाँ इस प्लेट पे आएगा प्लस Q2, यहाँ आएगा माइनस Q2। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो एग्जामिनर कभी कभार क्वेश्चन को टेढ़ा करके भी पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है कि ग्राउंड में जाने वाला चार्ज कितना है? अगर आपसे पूछा जाए द चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज गोइंग इनटू द ग्राउंड, तो क्या आप लिखोगे? उसका आंसर क्या आना चाहिए? Q2 चार्ज आएगा आपके पास में जो ग्राउंड में जा रहा है, राइट? Yes. Yes. आपसे पूछा जा रहा है V और आपसे पूछा जा रहा है चार्ज Q2। चलो ये दो चीजें पूछी जा रही, Q1 भी निकल ही जाएगा साथ में। तो हम क्या करेंगे? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अप्लाई करेंगे बेटा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि Q आ रहा है, Q1 Q2 जा रहा है, तो कमिंग Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, राइट। और Q को हम क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा V। तो यहाँ से ये यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पर हमने V पोटेंशियल लिया है, तो यहाँ लिखेंगे C इंटू डेल्टा V। अब C कितना है यहाँ पर बेटा? C कितना आएगा? Fine. C आएगा 5, Hi. तो लिखेंगे 5 इंटू डेल्टा V। तो डेल्टा V मतलब यहाँ से चार्ज आ रहा है 20 वोल्ट की तरफ से, तो हायर माइनस लोअर, तो 20 माइनस V लिख सकते हैं। जागृत समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब हमें लिखना है Q1। देखो ये Q1 जा रहा है इधर, तो Q1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? C इंटू डेल्टा V। तो C कितना है? 2 माइक्रोफैराड है, तो हमने लिखा 2 डेल्टा V। तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, V से 10 की तरफ जा रहा है, तो लिखेंगे V माइनस 10। क्या लिखेंगे? V माइनस 10। देन ये Q2, तो Q2 कहाँ से कहाँ जा रहा है? V से ग्राउंड की तरफ जा रहा है, तो हम लिखेंगे, इसको 0 ले लेते हैं, इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 0। तो इसको लिख सकते हैं कितना कैपेसिटेंस है? 3। तो लिख सकते हैं 3 इंटू V माइनस 0। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो हम इसे लिखेंगे 100 माइनस 5V इज इक्वल्स टू 2V माइनस 20 प्लस 3V। बोलो एनी डाउट? तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये 2V प्लस 3V तो कट हो जाएगा, नहीं 2V प्लस 3V, तो ये हो जाएगा 5V माइनस 20, और यहाँ है 100 माइनस 5V। तो ये 20 इधर आएगा, माइनस 5V इधर जाएगा, तो 100 प्लस 20 कितना आ जाएगा? 120, और 5 प्लस 5 10V हो जाएगा, राइट। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 12 वोल्ट आ जाएगी। 12. बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। Yes, अब sir. अगर आपसे पूछा जाए चार्ज, तो चार्ज आप निकाल सकते हो, जो पूछे वो निकाल लो। वही आपसे पूछा जा रहा है Q चार्ज, तो Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तो 5 इंटू 20 माइनस V। तो V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू है 12, तो 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 8। 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 40 माइक्रोकूलम। तो ये Q आ गया। देन अगर आपसे पूछा है Q1, तो Q1 के लिए लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ V माइनस 10, राइट। तो V की वैल्यू कितनी है? 12, तो 12 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 2। तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4 माइक्रोकूलम।
देन Q2, तो Q2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ V, 3 टाइम्स ऑफ V, तो 3 इंटू V, 3 इंटू 12 36 माइक्रोकूलम। क्या आप देख लो आंसर, ये 3, ये 2 और ये 1, क्या 40 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 4 प्लस 36 हो जाएगा? Yes, sir. आ Yes, गया sir. आंसर, वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, सर यहाँ एक तक बार क्लियर पीछे है? वो करो ना, डायरेक्ट सर्किट वाला। क्या सर प्रथम तेरी आवाज कट रही वैसे है। दो दी। Let's say equivalent capacitance of a system. Now we will find out how to calculate equivalent capacitance of system. ठीक है, तो सपोज एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, इस तरीके से हमें गिवन है अरेंजमेंट्स। ठीक है, ये पॉइंट हमने ले लिया ए, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, एंड ये कैपेसिटेंस है सी सी सी, 3 कैपेसिटर कनेक्ट किए हुए हैं। ओके, एंड आपको इसका फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर बेटा सबसे पहले तो डिसाइड ये करना पड़ेगा कि अगर ए और बी 2 पॉइंट्स दिए हैं तो किसी एक पॉइंट के पास में पोटेंशियल V है और किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है। हम ये मान के चल सकते हैं, यस और नो? अरे मैं ये कह रहा हूं, मान लो मैंने इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दी, तो कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, अब वो बैटरी में दिखा नहीं रहा हूं, कनेक्ट कर दी मैंने मान लो, तो ये कह रहा हूं कि इसका पोटेंशियल E है और इसका पोटेंशियल 0 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर पॉइंट ए है और पॉइंट ए से यहाँ तक कोई कोई अनदर कैपेसिटर या लोड नहीं है, तो क्या यहाँ पर भी पोटेंशियल E रहेगा? There is no loss of potential, there is no potential drop, तो यहां से यहां तक भी सेम वही रहेगा। क्या यहां से यहां तक भी पोटेंशियल सेम रहेगा, कोई ड्रॉप नहीं है यहाँ पर? यस और नो? Yes, sir. Yes, और sir. अगर Yes, यहाँ पर 0 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट आएगा, यहाँ पर भी 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट होगा, ये 0 वोल्ट है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 0 वोल्ट रहेगा, बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए, हम एक काम करते हैं, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये 2 पॉइंट ले लिए। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो पॉइंट ए का मतलब है कितना पोटेंशियल है पॉइंट ए के पास में, E, और पॉइंट बी के पास कितना पोटेंशियल है, 0। तो यहां मैं लिख देता हूं E वोल्ट और यहां लिख देता हूं 0 वोल्ट। अब आप एक चीज समझो कि E और 0 के बीच में सबसे पहले तो ये वाला कैपेसिटर, ये कैपेसिटर किस किस के बीच में है, क्या E और 0 के बीच में है? yes, sir. तो मैंने एक कैपेसिटर बना लिया, ये रहा, बन गया एक कैपेसिटर। फिर ये दूसरा कैपेसिटर, ये कैपेसिटर किसके किसके बीच में है, 0 वोल्ट और E के बीच में है। Yes, sir. तो ये मैंने 0 वोल्ट लिया और ये E लिया, तो इसके बीच में ये कैपेसिटर आ गया। ठीक है, फिर ये जो तीसरा कैपेसिटर है, क्या ये E और 0 के बीच में है? अरे Yes, है या sir. नहीं? Yes, sir.
तो हमने इसको यहां ले लिया, तीसरा कैपेसिटर। बोलो कोई दिक्कत? अब तीनों का कैपेसिटेंस तो सी है, सी 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 और सी, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? व्हेन थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल के लिए क्या आता है? एन टाइम्स ऑफ सी। आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए तो एन कितने हैं? 3 कैपेसिटर है, और कैपेसिटेंस कितना है? तो सी। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ ई आ गया। बोलो कोई दिक्कत? No, sir. नो पक्का? सर। Yes, sir. अरे हाँ या ना? ठीक है, अब आया समझ में? कोई डाउट किसी को इसमें? नो नो सर। सर। ठीक है, चलो। ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं बेटा, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेथड। क्या कहते हैं इसे? पोटेंशियल डिफरेंस मेथड। समझिए, यहां पर एक कैपेसिटर ले लिया, यहां पर एक कैपेसिटर ले लिया, भी कैपेसिटर है। ठीक है, ये पॉइंट ए ले लेते हैं। इसका कैपेसिटेंस सी 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 और सी ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये पॉइंट कोई बी ले लिया है, तो ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। तो आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। तो कैसे करेंगे बताओ? क्या करेंगे? वही कहानी, किसी हमने बैटरी लगानी पड़ेगी, राइट? तो एक काम करते हैं, ये जहां पर पॉइंट ए दिया है और यहाँ पॉइंट बी दिया है, तो ये पॉइंट बी दिया है इसको मैं ले लेता हूँ 0 वोल्ट। क्या ले लेते हैं? 0 वोल्ट। अगर ये 0 है तो क्या ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा? क्या ये भी 0 हो जाएगा? क्या ये भी 0 हो जाएगा? होगा? यस सर। और एक काम Yes, करते हैं sir. कि ये जो पॉइंट ए है, तो आप देखो पॉइंट ए से जैसे ही आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पॉइंट ए से आप जैसे ही आगे जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर जो ए मैंने लिखा है इसको हम ई वोल्ट मान लेते हैं, इसमें हम ई ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? ई, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही। और ये जो पॉइंट है इस पे हम मान लेते हैं कि भाई ए से पॉइंट ओ की तरफ गया, ये पॉइंट ओ है, तो पॉइंट ओ पे जब गया होगा तब उसका पोटेंशियल हो गया वी। कोई पोटेंशियल वी हो गया, हमें नहीं पता क्या है, कोई पोटेंशियल वी है। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ले लिया कि भाई चलो ये पॉइंट ए है जिसका पोटेंशियल ई है, ये पॉइंट हमने लेते हैं ओ जिसका पोटेंशियल बी है। ओ नहीं लिखता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन होगा। और यहाँ पर हमने एक और पॉइंट ले लिया बी जिसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है। बोलो क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. अब यस हम क्या सर। कर रहे हैं कि सबसे पहले आप देखो ये वाला जो कैपेसिटर है ये ए और बी के बीच में है, तो मैंने क्या किया, ए और बी के बीच में बना लिया एक कैपेसिटर। चलो ये कैपेसिटर आ गया ए और बी के बीच में। ठीक है, ये हो गया। फिर ये वाला कैपेसिटर 0 और ये वाला 0, 0 और वी के बीच में है ये वाला, तो 0 और वी के बीच में हमने कैपेसिटर ले लिया। ये कैपेसिटर आ गया 0 और वी के बीच में। फिर ये वाला 0 और वी के बीच में आ गया, तो अगेन 0 और वी के बीच में एक और कैपेसिटर आ गया। देन ये वाला भी 0 और वी के बीच में आएगा, तो यहाँ पर 0 और वी के बीच में एक और कैपेसिटर ले लिया। बोलो आया समझ में? अरे हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पर सी, ये सी और ये सी, अब ये तीनों कैसे हैं? पैरेलल में है। तीनों तीन कैसे हैं? पैरेलल में है, यस और नो? Yes. तो पैरेलल में सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा?
ये कितना आ जाएगा? 3C। तो ये C और ये 3C। अब ये दोनों कैसे हैं? C और 3C ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं? C और 3C सीरीज। सीरीज में क्या आ जाएगा? तो C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू C इंटू 3C बाय C प्लस 3C। तो क्या हो जाएगा? 3C स्क्वायर बाय 4C, एक C से एक C गया, तो C इक्वलेंट क्या आ जाएगा? C इक्वलेंट आ जाएगा 3C बाय 4 माइक्रोफैराडे, मतलब कि जो भी गिवन हो 3C बाय 4। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? बताओ। अरे हाँ या ना? नो सर। नो सर। आगे देखो। एक और न्यूमेरिकल देखो। देखो यहाँ पर कुछ ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, देयर आर 4 कैपेसिटर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन दिस वे। ये पॉइंट ए दिया है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है, और फाइंड करना है कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। कर सकते हो? अरे हाँ या ना? यस सर। क्या आएगा बताओ? देखो, बी का 0 ले लेते हैं और ए का ई ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ए और बी, ये दो पॉइंट्स के बीच में देखो, तो देखो ये ए 0 के बीच में कैपेसिटर आ गया। ठीक है, फिर ये वाला ए और 0 के बीच में आ गया, फिर ये वाला भी ए और 0 के बीच में आएगा, फिर ये वाला भी ए और 0 के बीच में आ रहा है। देयर आर 4 कैपेसिटर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 4C। और सी। बोलो, आ गया आंसर? यस सर। चलो अभी ये वाला देखो। एक और क्वेश्चन है, सेम हमें अप्लाई करना है मेथड को, पोटेंशियल डिफरेंस वाला ही मेथड अप्लाई करना है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पर एक कैपेसिटर लिया, ठीक है, इस तरीके से सर्किट है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये 6 माइक्रोफैराडे है, ये 3 माइक्रोफैराडे है, ये 6 माइक्रोफैराड है, और ये 3 माइक्रोफैराड है। ठीक है, अब इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है आपको। कैसे करेंगे? तो पहली चीज तो ये जो मैंने साइन बनाया है, इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है कि ये उससे ऊपर से निकाला गया वायर है, कट बीच में ऊपर से जा रहा है। इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज कि यहां से अगर आप देखें, अगर मैं कहूं ई के पास ईएमएफ है ई, मतलब उसका पोटेंशियल है ई, तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर है और आप आगे जाएंगे तो क्या यहाँ पर भी उतना ही पोटेंशियल आएगा? यस और नो? आएगा?
नहीं आएगा, नहीं आएगा। कहाँ से आ जाएगा भाई? यहाँ पर कैपेसिटर नहीं दिख रहा बीच में, यहाँ तो ड्रॉप होगा, तो ईएमएफ जितना यहाँ था उतना ईएमएफ आ ही नहीं सकता, यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल भी होगा, और यहाँ पर पॉइंट बी पे पोटेंशियल ले लेते हैं 0। अगर ये भी है तो क्या ये भी हो जाएगा? बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन। यस और नो? अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो अब हम क्या करेंगे? Yes, sir. अब हम लिख सकते हैं इसको कि ये पॉइंट हम ले लेते हैं ए, एक पॉइंट ले लिया बी और एक पॉइंट ले लिया बी। ठीक है, तो अब देखो ये ए है और ये वी है, तो ए और वी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया। तो यहाँ पे हमने लगाया ए और वी के बीच में एक कैपेसिटर। ठीक है, देन यहाँ पर देखो ये ए और वी के बीच में एक और कैपेसिटर आ गया। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो ए और वी Yes, के sir. बीच में एक कैपेसिटर आया 3 माइक्रोफैराडे का, और ए और वी के बीच में एक कैपेसिटर आया 6 माइक्रोफैराडे का। ठीक है, तो ये एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखो 0 और वी के बीच में एक 3 माइक्रोफैराड है, मतलब ये 0 है, बी और वी के बीच में कितना है? एक 3 माइक्रोफैराड है, तो ये 3 माइक्रोफैराड हो गया। और ये 0 और वी के बीच में, तो अगेन बी और वी के बीच में एक और आ गया 6 माइक्रोफैराड है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा बेटा कि 3 और 6 ये दोनों जो है वो कैसे हैं? पैरेलल में एक दूसरे से। तो 3 और 6 पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा? 9। और ये 3 और 6 भी कैसे हैं? पैरेलल में, तो ये भी 9 हो जाएगा। तो ये 9 माइक्रोफैराड है, ये भी 9 माइक्रोफैराड है, और ये आ गया पॉइंट ए और ये आया पॉइंट बी। तो सी इक्वलेंट कितना आ जाएगा? तो सी इक्वलेंट आएगा सी बाय एन। तो सी कितना है? 9/2, तो कितना आ जाएगा? 4.5 माइक्रोफैराड है। ये आंसर आया। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले। No, sir. No, sir. पक्का? Yes, sir. Yes. ये कंडक्टिंग वायर है, यहाँ सेंटर में एक पॉइंट ए लिया हुआ है, और यहाँ पर हम पॉइंट बी ले लेते हैं। ठीक है, सो यू नीड टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये क्वेश्चन है। इसे थोड़ा सा डायग्राम में एक बार चेक कर लेता हूँ फिर भी, एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसे सॉल्व करेंगे। आप थोड़ा सा इसमें थॉट प्रोसेस लगा के देखना कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और कॉम्बिनेशंस भी देखेंगे कैपेसिटर्स के, एंड आफ्टर दैट हम लोग व्हिटस्टॉर्म ब्रिज के बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है।